Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 33 and today's diary is Learn plus write story on topic something is better than nothing. Moral है हमारा story का something is better than nothing कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने जो है वो टेस्ट में अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से की होगी, अपना पिछला सिलेबस कवर कर लिया होगा क्योंकि आप लोगों के थोड़े दिन रह गए हैं स्कूल आने में और इंशाल्लाह ताला जब आप स्कूल आएंगे तो आपका सारा पिछला लेसन जो है वो कवर अप होगा। तो अब हम लोग जो है आज ये स्टोरी करेंगे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कि ये वाली स्टोरी हम लोग करेंगे। इसका टाइटल ये तो हमारा मॉरल है ना, तो टाइटल हमारा होगा द हैन एंड द गोल्डन एग। ये मैंने आपको वोकेशन टास्क में भी स्टोरी दी थी, तो अब हम एक दफ़ा दोबारा से करके समझें। आपकी एक दफ़ा रिवाइज हो रहा है क्योंकि मोस्टली बच्चों ने वोकेशन टास्क में अपना काम कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं आपको वो स्टोरी दोबारा से करवा रही हूँ। और अब सब बच्चे जो हैं अपनी इंग्लिश बी के रजिस्टर्स पे इसको नीट भी करेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे। ओके, तो हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी। वंस अ मैन हैड अ स्ट्रेंज हैन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी के पास अजीब सी मुर्गी थी। इट लेड अ गोल्डन एग डेली। वो रोज़ाना सोने का अंडा देती। द मैन वॉज वेरी हैप्पी। आदमी बहुत खुश था। ही वॉज अ ग्रीडी ऑल्सो। वो थोड़ा लालची भी था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ रिच मैन। वो एक अमीर आदमी बनना चाहता था। बट ही वॉज टू इम्पेशेंट। लेकिन वो बहुत बेसब्रा था। टू वेट फॉर सेवरल मंथ्स। बहुत महीने इंतज़ार करने के लिए। ही डिसाइडेड टू किल द hen इन ऑर्डर टू गेट। उसने फैसला किया कि वो मुर्गी को मार देगा। टू गेट ऑल गोल्डन एग्स। सारे जो हैं सोने के अंडे हासिल करने के लिए। ही किल्ड द hen। उसने मुर्गी को मार दिया। एंड वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड। और बुरे तरीके से जो है मायूस हुआ टू नो, ये जान कर दैट देयर वॉज ओनली वन एग, कि इसमें सिर्फ एक अंडा है। ही रिपेंटेड ओवर हिज फुली। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पछतावा हुआ। रिपेंटेड का मतलब होता है पछताना। बट इट इज़ यूजलेस। लेकिन ये जो है वह बेकार था। टुकराए ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो जो है अब पछताना बेकार था। मॉरल इसके देखें कितने हैं। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। कि नो नकद ना तेरा उधार। यानी कि जो एक चीज़ आपके पास है तो आपको जो है दूसरी चीज़ जो है हासिल करने के लिए जो है वो बिल्कुल ऐसे ही ज़्यादा हासिल करने के लिए जो है वो बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। डोंट बी ग्रीडी। लालची मत हो। ग्रीडी स्कर्ट्स। लालच बुरी बला है। इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप लोग जो है ये वाला 5th वाला मॉरल जो है ना वो सबसे पहले लिखेंगे और बाकी 4 मॉरल्स में से आप कोई से भी 2 या 3 जो भी लिखना चाहेंगे वो आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे जो हैं वो इसको अपने इंग्लिश बी के रजिस्टर्स पर नीटली करेंगे और लर्न भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।